गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक शारदा प्रसाद आर्य यादव, चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला। मैं आपको आज हिंदी बाल भारती की पहली कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है डुबा दो अहंकार। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। बच्चों, शीश का अर्थ होता है मस्तक, तल का अर्थ होता है बॉटम, तल। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, अर्थात कवि कहते हैं कि वो अपना शीश भगवान के चरणों में झुकाना चाहते हैं। उनके चरण रज, धूल का अर्थ होता है रज, उनके चरणों में जो धूल है वहां पे अपना मस्तक झुकाना चाहते हैं। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे सारे अहंकार को मेरे आंसू जल में डुबा दो। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, अर्थात गौरव अर्थात सम्मान, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए मैं नित अपने आप को अपमानित करते रहता हूँ। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, अर्थात स्वयं को, अर्थात मैं अपने इर्द गिर्द ही घूम घूम कर हर पल मरते रहता हूँ। इसलिए हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे अहंकार को मेरे आंसू जल में डुबा दो, समाप्त करो मेरे अहंकार को। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। हे भगवान, मैं अपने कामों में अपना आत्म प्रचार न करूं। प्रचार का अर्थ होता है प्रसिद्धि, एडवर्टाइजमेंट, अपना बखान ज्यादा करना। अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। हे भगवान, मैं अपने कामों का आत्म प्रचार कभी न करूं। अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, अर्थात हे भगवान, जो आप मेरे जीवन में चाहते हैं उसी इच्छा को मेरे पूर्ण करें। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति दो। कांति का अर्थ होता है प्रकाश। मुझको अपनी चरम शांति दो, अर्थात मेरी मन को शांति मिले, मेरे प्राणों में वह परम कांति हो, आभा हो, प्रकाश हो। आप खड़े हो मुझे ओट दें, ओट का अर्थात शरण, छाया। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में। हृदय कमल अर्थात प्रभु अपने मन में, अंतर्मन में मुझे शरण दो, जगह दो। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। हे प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है कि मेरे सारे अहंकार को मेरे आंसू जल में डुबा दो। शब्द वाटिका। आत्म प्रचार का अर्थ है आत्मस्तुति, अपनी प्रशंसा करना, अपनी तारीफ करना। चरम अर्थात सर्वोच्च, पराकाष्ठा। दल, पंखुड़ी, जैसे फूलों की पंखुड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं दल। मुहावरा दिया है इस कविता में, शीश नवाना, नतमस्तक होना, विनम्र होना, अर्थात प्रभु के चरणों में नतमस्तक होना है। इसका वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। ओट देना, सहारा देना, आड़ देना। बच्चों, आपने कविता ध्यान से सुनी होगी। अब कविता के आधार पे आपको यह संजाल पूर्ण करना है। प्रश्न 1 में संजाल पूर्ण करना है आपको। कवि मांगता है, कवि क्या मांगता है? कविता पढ़ेंगे तो आप इन जो खाली बॉक्स दिए हैं उसे भर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। तो कविता आप पढ़ेंगे,
प्रश्न आपको तैयार करना है जिसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है वह होना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न आप तैयार करेंगे उसका उत्तर आएगा हृदय कमल। दूसरे प्रश्न के उत्तर उत्तर होगा परम कांति। तीसरा प्रश्न आप बनाएंगे जिसका उत्तर पल पल आना चाहिए। और चौथा प्रश्न जो आप बनाएंगे उसका उत्तर जीवन आना चाहिए। बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है जोड़ियां मिलाओ। बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर अ कॉलम दिया गया है और ब। आपको उत्तर ब में से ढूंढ करके उत्तर के कॉलम में लिखना है। और ये जो तीनों प्रश्न दिए गए हैं इसको हल करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग भेजेंगे तो मैं चेक करके इसका उत्तर आपको कल दूंगा। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आई होगी और आप लोग इस स्वाध्याय को हल करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं उसका उत्तर करेक्ट करके कल आपको दूंगा। थैंक यू।